एसिड कोई भी ऐसा कंपाउंड होता है जो अपने अंदर से पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन को रिलीज करने की सलाहियत रखता हो। अब जब वही प्रॉपर्टी किसी एसिड की बजाय किसी कंपाउंड में आ जाए तो वो कंपाउंड एसिड तो नहीं बनता लेकिन एसिडिक जरूर हो जाता, यानी उसके अंदर भी वही प्रॉपर्टीज आ चुकी होती हैं। अब आमतौर पर जब हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स आर द नॉन पोलर कंपाउंड्स बिकॉज देयर इज अ वेरी लेस डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। एज अ रिजल्ट नो पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्जेस इज क्रिएटेड ऑन कार्बन एंड हाइड्रोजन और वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अल्काइंस की तो अल्काइंस में देयर इज प्रेजेंट अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन। अगर हम सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल की तरफ मूव करें तो हम देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स में जो कार्बन एटम है दैट इज sp3 हाइब्रिड। डबल बॉन्ड कंपाउंड जो कार्बन एटम है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और जब हम ट्रिपल बॉन्ड वाले अल्काइंस पे आते हैं तो यहां पर कार्बन एटम की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp। s करेक्टर देखें और p करेक्टर को देखें तो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में s करेक्टर होता है 25%, p करेक्टर होता है 75%। sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी p करेक्टर s की निस्बत 3 टाइम्स ग्रेटर है, ऑटोमेटिकली 75% 25%। डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में चूंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो s करेक्टर यहां पर है 33% और p करेक्टर है यहां पर 66%। लेकिन जब हम ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स पे मूव करते हैं तो यहां s करेक्टर भी 50% है और p करेक्टर भी 50%। अब यहां पर आपको एक पते की बात करेक्टर इन हाइब्रिडाइजेशन ग्रेटर विल बी टेंडेंसी ऑफ दैट एटम टू रिटेन द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अब इसका सादा जुबान में मतलब ये है कि जितना s करेक्टर ज्यादा होगा उतना वो एटम इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखेगा अपनी तरफ। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रखता है इसका मतलब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, और जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाता है तो वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, रिटेन करता है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, उस पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जो उसके साथ वाला एटम है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कार्बन एटम है ये है sp हाइब्रिडाइज्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। कौन से इलेक्ट्रॉन जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के दरमियान है उनकी बात हो रही है। अब इसका मतलब ये है कि अगर यहां से इस अल्काइन का रिएक्शन करवाया जाए किसी भी चीज से तो उस रिएजेंट ने उस एटम ने यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करना और हाइड्रोजन जब निकलेगी ड्यूरिंग द रिएक्शन तो एज पॉजिटिव आयन निकलेगी। और अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस स्पेशली आर्गेनियस कॉन्सेप्ट जो चीज एच पॉजिटिव आयन को डोनेट करेगी निकालेगी वो एसिड होगी। तो चूंकि अल्काइन भी एच पॉजिटिव आयन को रिमूव करेगी अपने अंदर से तो ये भी एसिडिक नेचर को शो कर रही होगी। इसकी एसिडिक नेचर की फेवर में हमारे पास एक रिएक्शन है कि अगर इसको हम सोडियम से रिएक्ट करवाएं तो ये जो दोनों के दोनों हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं इस अल्काइन में दे विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस सोडियम एटम। इसका मतलब दोनों कैसे निकलेंगे, एच पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में निकलेंगे और इसकी जगह पर सोडियम एटम आ जाएगा और हमें जो प्रोडक्ट हासिल होगा वो ये वाला मिलेगा। इसको हम कहते हैं सोडियम एसिटालाइड। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सोडियम एसिटालाइड है क्योंकि सोडियम और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो आयनिक है, कार्बन कार्बन के दरमियान कोवलेंट बना हुआ। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें के ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन्स के साथ पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन अटैच हो जाए वो एसिटालाइड्स कहलाते हैं। क्योंकि सोडियम एटम अटैच हो रहा है इसलिए इसको सोडियम एसिटालाइड कहेंगे। और चूंकि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्काइंस आर बीइंग रिप्लेस्ड एज पॉजिटिव आयंस बाय सोडियम एटम दैट्स व्हाई इट इज शोइंग द एसिडिक कैरेक्टर। इसलिए हम कहते हैं कि जो अल्काइंस हैं वो एसिडिक नेचर रखती हैं ड्यू टू हैविंग ग्रेटर s कैरेक्टर इन देयर कार्बन एटम।